की समक्ष एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है परीक्षा की बारी। हमारा यह नाटक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आयोजित अभियान परीक्षा पे चर्चा पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं नाटक परीक्षा की बारी। के करेंगे हम देश का विकास, पढ़ लिख के करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, पढ़ लिख के करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, पढ़ लिख के मोदी जी ने की है अनोखी शुरुआत, मोदी जी ने की है अनोखी शुरुआत, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा की बात, परीक्षा पे चर्चा, परीक्षा की बात। अरे हम सबको दी है ये बढ़िया सौगात, हम सबको दी है ये बढ़िया सौगात, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, पढ़ लिख के करेंगे हम देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। मेहरियान गारियान साहिबान, मेरी और भी दो कुछ ध्यान। मैं आपको परीक्षा के बारे में कुछ बताऊंगा, आपकी हर मुश्किल को मैं मिटाऊंगा। अरे इसमें आपका कोई नहीं है कुछ खर्चा, आपका इसमें चलो करते हैं परीक्षा पे चर्चा। तो आइए देखते हैं नाटक परीक्षा की बारी। नाटक का पहला दृश्य। तुझे पता नहीं कल से परीक्षा है? कल सर ने स्टेज पर अनाउंस भी किया था। क्या कल परीक्षा है? हाँ। अरे यार, जिंदगी इतने अच्छे से चल रही थी, पता नहीं ये ब्रेकर कहाँ से आ जाते हैं। परीक्षा परीक्षा परीक्षा। चल जल्दी जल्दी तैयार हो जाते हैं, फिर सर के पास चलेंगे, उनसे परीक्षा कर। अब नाटक का दूसरा दृश्य। अब बच्चे तैयार होकर अपने टीचर के पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने के लिए आ रहे हैं। तो देखते हैं नाटक का दूसरा दृश्य। क्या बात है, आज तुम सब परेशान लग रहे हो? क्यों? वन। क्या बात है, आज तुम सब परेशान लग रहे हो? कल से हमारे परीक्षा शुरू हो रही है और हमने इसके लिए तैयारी की है, लेकिन हमको घबराहट सी हो रही है। ओह, तो तुम तनाव महसूस कर रहे हो। चलो खैर कोई बात नहीं है, नुस्खे मजे की बताऊंगा, परीक्षा से तुम्हारे डर को मिटाऊंगा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है आपसे। हाँ बोलो। हमारी परीक्षा नज़दीक आती है तो हम उसके लिए पढ़ाई करते हैं, लेकिन हम बाद में वह प्रश्न भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जो प्रश्न परीक्षा में तुम पहले पढ़ते हो वो तुम इसलिए भूल जाते होगे क्योंकि तुम उनको रटते हो। प्रश्न को रटा मत करो, प्रश्न को समझा करो। पढ़ाई करते समय किसी चीज़ को रटा मत करो। यदि कोई चीज़ नहीं आ रही, कोई समझ में नहीं आ रहा, तो उसको लिख लिख कर याद करा करो। समझ गए? ठीक है गुरुजी। हाँ बैठो। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जगीरे तुम आई नहीं हो? नहीं गुरुजी, मेरा भी एक प्रश्न था। आप पूछो। परीक्षा क्या होती है? पर धन इच्छा जो दूसरों की इच्छा से हो उसको परीक्षा कहते हैं। समझ गए जगीरा? यस सर। अरे बाप रे। गुरुजी, मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ बोलो। पढ़ाई को मजेदार कैसे बनाऊं? पढ़ाई को मजेदार बनाने कुछ नहीं है। जब तुम पढ़ाई करते हो तो अपना पूरा मन सिर्फ पढ़ाई में ही होना चाहिए, ना कि कुछ
और बातों में होना चाहिए। जब तुम पढ़ते हो या तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ने में तो थोड़ा खेलने चले जाया करो। खेलने के बाद फिर आकर पढ़ लिया करो। कोई चीज़ नहीं आ रही तो उसको किसी चीज़ से रिलेट करके याद करा करो। ऐसे तुमको पढ़ाई में मज़ा भी आएगा। गुरुजी, जब सब प्रश्न पूछ ही रहे हैं तो मैं क्यों पीछे हटूं? मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ, पूछो तुम भी। परीक्षा में ज़्यादा अंक कैसे प्राप्त करें? परीक्षा में ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए जो प्रश्न तुमसे परीक्षा में आते हैं, जो तुमसे प्रश्न पूछ रहा है सिर्फ उसी का उत्तर लिखा करो, ना कि फालतू की कहानी लिख देते हो तुम। उसमें प्रश्न पूछ कुछ और रहा है, तुम लिख कुछ और रहे हो, इसलिए तुम्हारे मार्क्स नंबर कम आते हैं। जी गुरुजी। गुरुजी, मेरे मन में भी एक प्रश्न है। हाँ, पूछो। परीक्षा देते समय हमारा समय कम पड़ जाता है तो हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? परीक्षा देते समय आपका समय इसलिए कम पड़ जाता हुआ कि आप परीक्षा से पहले प्रैक्टिस नहीं करते लिखने की, इसलिए समय कम पड़ जाता है। परीक्षा से पहले अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस करा करो कि कैसे सही से पेन पकड़ते हैं, राइटिंग सही आए जिससे आपकी। और जो प्रश्न तुमको पहले आ रहा है पहले उनको करो, जो नहीं आ रहा है उनको बाद में करो, फिर तुम्हारा समय कम नहीं पड़ेगा बल्कि बच जाएगा समय। समझ में आ गया? जी गुरुजी। बैठो। गुरुजी, आप सभी के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। आप पूछो। हमारे सब्जेक्ट में हमारे सिलेबस में बहुत सारे चैप्टर होते हैं, हम उन्हें कैसे समझें? यदि ज़्यादा चैप्टर्स हैं और समय तुम्हारे पास कम है तो इसके लिए तुम सबसे पहले चैप्टर्स पढ़ते समय उसके नोट्स बनाया करो। नोट से पूरा चैप्टर समझ में आ जाता है कि ये क्या है चैप्टर में, और हाईलाइट बातें रहती हैं उनमें, उसको अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि हमेशा परीक्षा में ज़्यादातर हाईलाइट बातें ज़्यादा आती हैं। ठीक है गुरुजी। बैठो। गुरुजी, ये सब प्रश्न पूछ रहे हैं तो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है। वो हमारी परीक्षा में ऐसे कई प्रश्न होते हैं जो हमको समझ नहीं आते, उनको हम कैसे करें कि उनमें भी हमारे अच्छे नंबर आए? परीक्षा में तुमको जो प्रश्न समझ में नहीं आते उनको 1-2 बार पढ़ा करो, 1-2 बार नहीं आते और पढ़ो, लेकिन पहले उनको करो जो तुमको अच्छे से प्रश्न आ रहे हैं, उनको बाद में किया करो जो तुमको नहीं आ रहे हैं। उस प्रश्न को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसमें कुछ तो तुमको समझ में आएगा, 1-2 शब्द आएंगे, उसी के बारे में कुछ न कुछ लिख कर ही आना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है, जिससे तुमको 1-2 नंबर ही मिल ही जाएंगे। और किसी का प्रश्न है? नहीं है? वैसे बच्चों एक मज़ेदार बात बताता हूँ तुमको। इन दिनों भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसको हम परीक्षा पे चर्चा के नाम से जानते हैं। गुरुजी, परीक्षा पे चर्चा होती है? बैठो, मैं बताता हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जनवरी-फरवरी के महीने में परीक्षा पे चर्चा पे प्रोग्राम आयोजित करते हैं, जिसके अंतर्गत 10वीं तथा 12वीं के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करते हैं। इसमें आप सभी भी भाग ले सकते हैं। सर, हम भी? नहीं, तुम ही नहीं बल्कि सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स और भी सभी लोग इसमें भाग ले सकते हैं। यह प्रोग्राम इस वर्ष 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। रेडियो चैनल, टीवी चैनल, इंटरनेट पर लाइव प्रसारित रहेगा। धन्यवाद करेंगे देश का विकास, पढ़ लिख के करेंगे देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास, पढ़ लिख के करेंगे देश का विकास, भारत के सपनों का पूरा प्रयास। तो आपने देखा कि इस नाटक में कि हमें परीक्षा से घबराना नहीं है, बल्कि उससे डटकर सामना करना है और साथ में ही अच्छे अंक प्राप्त करना है। और हमने साथ में जाना कि परीक्षा पर चर्चा क्या होती है। कृपया कर 29 जनवरी को परीक्षा पर चर्चा जरूर देखें। धन्यवाद।